बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग के संचालनकर्ता आस्था परिवार से गोल्डन स्टार भाई मेघराज दिवाकर जी का, और वाकई आज बहुत अच्छी व्यवस्था की है संचालनकर्ता ने और बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से। डबल डायमंड स्टार व न्यू प्लेटिनम स्टार माननीय संतोष कुमार सागर जी मंच पे विराजमान, नगर तहसील बहेड़ी जिला बरेली की ओर से व इस आस्था के पावन मंच की ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सभी का, आप सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। आवाज आ रही साहब? तो साथियों, अभी आपने बारी बारी से सभी को सुना, और अगर आपने सुना होगा तो सबने अपनी वो कथा बताई थी, वो अपनी जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में बताया था कि आस्था में आने से पहले उनकी जिंदगी कैसे चल रही थी, वो क्या काम कर रहे थे, और आस्था से पहले कैसे करके उनका जीवन चल रहा था। आस्था में आने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, कहां तक का पैसा लिया, और कैसे आस्था में लगे, किन दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने अपना सफर तय किया। ये बात सभी लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना? यानी सबके हाथ नहीं उठे, सबके यानी सबने नहीं सुनी है, कुछ लोगों ने सुनी है। चलो नहीं सुनी है जिन लोगों ने, तो अब वही कहानी मैं दोहरा रहा हूं। अब सभी लोग सुनने को तैयार हो? सुनो, उन्हीं की कहानी दोहराते हुए उसी में मेरी कहानी सम्मिलित है। जैसे ये लोग आस्था में लगने से पहले कोई काम करते थे, वैसे ही मैं भी कोई ना कोई कार्य करता था। क्या करता था? मेरा काम था कथावाचकी का जागरण भागवत करना। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में सबके ही काम बंद हो चुके थे, मेरा भी कार्य बंद हो गया था। और जब कार्य बंद हुआ तो परिवार को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, कहीं से भी आए। तो उस परिवार को पालने के लिए अपने ही गांव में मेरे दादे के जमाने की परचूनी की दुकान थी। मैंने कहा 100-200 रुपए यहाँ से आएगा यार, इसके बराबर में एक दुकान और खोल ली पकौड़े की। मैंने कहा 100-200 इससे आएगा, 200-300 इससे आएगा, 400-500 रुपए आता रहेगा और परिवार का खर्चा चलता रहेगा। इसके सोच करके जब मैंने वो काम चालू किया, उसी के ठीक 1 महीने के बाद ये सिस्टम मेरे पास आया, मेरे बिजनेस गुरु माननीय महेश कुमार गंगवार जी के द्वारा। और आकर के ये आस्था का प्लान जो हमारे प्लान करता आज के गोल्डन स्टार धर्मवीर गंगवार जी ने जो शेयर किया आपके सामने, यही प्लान मुझे समझाया, बताया गया। तो प्लान तो अच्छा लगा, अच्छा सबको ही लगता है। यहाँ पर एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो जैसे आस्था का प्लान बुरा लगा हो। अगर बुरा लगा होता शायद तो यहाँ ना बैठे होते। तो अच्छा तो सबको लगता है ना, अच्छा मुझे भी लगता है, लेकिन बुरा क्या लगता है जब सीनियर कहता है कि फार्म भरो और पेमेंट का इंतजाम करो, ये बुरा लगता है। और यही जब बुरा लगा, मैंने भी कहा कि साहब, और मैंने क्या, आप सब कहते हो और 2-4 शाम को ये बात कहेंगे भी, जो नए व्यक्ति आए हैं, जो मुझे को बुला कर लाया है, वो कहेगा शाम को फार्म भरो, तो वो भी यही कहेंगे जो मैंने कहा। ये सबकी कथा है यार। क्या कहा था कि सर पैसा तो कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत घिसी पिटी बात है, पैसा होता ही कहाँ है। और यही बात मैंने बोली थी अपने सीनियर को कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर साहब ने एक बात मुझे समझा दी कि शास्त्री जी आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाए जिसमें आपको 10-20 हजार की अर्जेंट व्यवस्था करनी पड़ जाए, क्या आप व्यवस्था नहीं करोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे। बोले व्यवस्था क्यों करोगे? क्योंकि जो बुरा वक्त, टेढ़ा वक्त मेरे पास आया है, उसको भगाने के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। उसी तुरंत मेरे सीनियर साहब ने मेरे पे एक प्रश्न दाग दिया कि आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए व्यवस्था करते हो, लेकिन जो जिंदगी आप जी रहे हो उसको बेहतर बनाने के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। व्यवस्था कर सकते हो लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। विश्वास करना है, वो कुछ समय के लिए लगा था यार, सर जी क्या तो सही रहे, क्योंकि इतना मरतबा कोई नहीं है जो 10-20 हजार की व्यवस्था ना कर सके। हर व्यक्ति कर सकता है यार। अगर वो मना कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अरे इतनी व्यवस्था तो आज का रिक्शा चलाने वाला भी कर सकता है, कर सकता है आज के जमाने में। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप अगर कहते हो देखूंगा, 1-आध महीने रुक जाओ, भी तो पकौड़ी बिकने दो, पैसा इकट्ठा होने दो। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, वो भी बराबर में प्रोग्राम सुन रही थी, यानी सर जी का प्लान सुन रही थी। उन्होंने कहा ये बताओ शास्त्री जी, वो मुझ में खड़े पंडित जी कहती है, बोली पंडित जी ये बताओ आज तक इतने नुकसान हुए, इतने घाटे हुए, तब तक हम लोग भूखे ना मरे। और ये
12,500 देने के बाद भूखे मर जाएंगे। उन्होंने तुरंत, विश्वास करना, मैं तो कहता हूँ ऐसी बीवी सबको मिले। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस प्रभा जी के लिए, मेरी वाइफ के लिए, जिनकी माँ ने कभी जेवरी लेकर के दी थी शादी में, वो पायल पहने हुई थी, वही जेवरी खोल करके मुझे नहीं, विश्वास करिएगा ऐसा कोई कर सकता है आज शाम को, जो फार्म भरे सीनियर और कहे पैसा नहीं है, ऐसा कर सकता है कोई? और अगर ऐसा कर सकता है, मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी कार आई है, आपकी भी कार आएगी। क्या करा था? मेरी मैडम ने कहा कि आप शास्त्री जी इतने नुकसान उठाए, मेरी माँ की दी हुई पायल है और ये पायल खोल करके मुझे नहीं दी, जिसको वो जानती भी नहीं थी, पहली बार देखा था, वो पायल मेरे सीनियर मिस्टर महेश कुमार गंगवार जी के हाथ में दे दी। सामने बैठे हैं और कहा कि सर जी चाहे तो ये पायल बेचे आओ, चाहे गिरवी डाल दो, लेकिन इनका फार्म लगवा दो, आज तक फार्म लगवा दो इनका, क्योंकि मैं आलू काटते काटते परेशान हो गई हूँ, विश्वास करना। और उसी दिन सर जी ने ला करके वो पायल बेहड़ी में ही दुर्गा प्रसाद गंगवार ज्वेलर्स है, सिंगोटिया मोड़ पर जाकर पता कर लेना, वो पायल गिरवी डाली, कहीं बाहर नहीं, यही बता रहा हूँ, ही डाली थी गिरवी बेहड़ी में ही। वो पायल गिरवी डाली और पायल गिरवी डालने के बाद आस्था को ज्वाइन कराया। और मैंने कहा यार मैडम से, मैंने कहा तूने पायल तो दे दी है, लेकिन विश्वास कर तेरी पायल गई अब मिलेगी नहीं, क्योंकि पकौड़ी में इतना बचता है नहीं, और ये तू कहाँ चक्कर में डाल दिया। बोली देखो अब जो होना था वो हो गया, अब तुम आप करैया और भगवाना हटाओ और सर जी की बात सुनो। मैंने कहा सर जी बताओ क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, बस अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, मेरी मोटरसाइकिल में बैठो और ज्यादा नहीं 1 महीना लगातार अपने लोग, जितने लोग तुम्हारे जानते हैं, सबसे मुलाकात करा दो। विश्वास करना, उसी दिन आलू पकौड़ी सब बंद किए। बोले, और दूसरे दिन मीटिंग पड़ गई थी, मीटिंग पड़ी थी मधुकरपुर में, गोल्डन स्टार है एक नसरत हुसैन जी, उनके साले की मीटिंग थी, वो मधुकरपुर में मीटिंग थी। सर जी बोले एक व्यक्ति को लेकर मीटिंग में चलो। मैंने कहा एक? बोले एक को ले आओ मात्र। अब मैंने कहा यार सर जी ने कहा कि एक को ले आओ, जिंदगी बदलेगी, वो एक तो खैर कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा साले को मिट्टी का बनाकर तैयार कर लूंगा, एक व्यक्ति तो कहीं ना कहीं से लेकर के ही जाऊंगा। सोच ही रहा था, उसी बीच बेचारे डॉक्टर साहब अटके, जो बोल करके गए थे अभी। अब डॉक्टर साहब आए अपनी किस्त लेने को, क्योंकि ये LIC में करते थे बीमा, ये अपनी किस्त लेने को आए। मैंने के पास बन गई बात, ले जाना तो मेरे हाथ में है, क्योंकि सर जी ने यही कहा है ना, एक व्यक्ति को लेकर आओ मीटिंग में। अब कैसे लेकर के आना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकर जाना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात? बोले यार वो किस्त दे दो LIC की। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो कल से फोन कर रहा हूँ, तो लगी कह रहा है किस्त देने के लिए। बोले दो फिर। मैंने कहा क्यों? क्या यार किस्त है, वो मधुकरपुर में मेरे एक मित्र हैं, उन पे मेरा 15,000 रुपये उधार आ रहा है, और उन्होंने वायदा किया आज पैसा देने का। डॉक्टर साहब, और मेरे पास विश्वास करना उस समय साइकिल भी नहीं थी। मैंने डॉक्टर साहब मेरे पास यार गाड़ी नहीं थी, मैं जा नहीं पाया, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, इनके पास बजाज मोटरसाइकिल थी टूटी फूटी उस समय आस्था से पहले, जिससे ये फील्ड करते थे। मैंने डॉक्टर साहब पेट्रोल मैं डला दूंगा यार, तुम चलो और उनसे पैसे लेकर तुरंत किस्त ले लो। डॉक्टर साहब अपने लालच में बोले किस्त मिलेगी। मैंने कहा चलो। डॉक्टर साहब भी तैयार आए, साहब 50 रुपए का डलाया पेट्रोल, भैड़ी में आकर के पहुंच गए मधुकरपुर। और मधुकरपुर बाग में मीटिंग लगी हुई थी, मई जून का महीना था। डॉक्टर साहब बोले ये क्या इंतजाम है? मैंने कहा किसी की शादी होगी यार, पंडाल लगा है। बोले अच्छा तुम्हारी किस्त कहाँ? मैंने कहा वो आएंगे यार, तभी तो लूंगा उससे। विश्वास करना, डॉक्टर साहब को बैठा दिया ले जाकर के मीटिंग में। मैंने कहा यार जब तक वो आ रहा तब तक किसी में बैठे ये कार्यक्रम सुनो। अरे खाती में करोगे क्या? और डॉक्टर साहब को वही बिठा दिया, और बिठा करके जब इनको मीटिंग सुनवाई, डॉक्टर साहब बार बार कहे, बोले यार किस्त कहाँ है, कब आएगा? मैंने कहा भाई साहब छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी है, वक्त पड़ गया था खराब, जो मुझसे पैसे लिए कार से आता है यार वो। और वो व्यक्ति पता कौन था? जो आज के चीफ गेस्ट हैं, परम आदरणीय माननीय कृष्ण पाल मौर्य जी। उनको मैंने कहा था, मैंने कहा उनसे पैसा लेना है। और जैसे ही सर की एंट्री हुई, बोले जय, मैंने कहा जी तो वो व्यक्ति जिससे पैसे लेने। बोले ले लो। तो मैंने कहा यार वो मंच पे व्यक्ति गए हैं, उन्होंने बैठ लो, जरा इनकी बात सुन लो, इनसे ही लेने हैं। विश्वास करना, उनकी मीटिंग को सुनवाया, और मीटिंग सुनने के बाद डॉक्टर साहब किस्त लेना तो भूल गए। बोले आज की सिस्टम क्या है ये बताओ। मैंने कहा अब चलो घर काम हो गया, किस्त मिल गई। अब डॉक्टर साहब क्या पता घर जाकर किस्त देने की जगह लेनी पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब वो नहीं मालूम है कि किस्त मैं लूंगा नहीं, बल्कि उल्टी दूंगा। अब घर आकर के जैसे ही मैं सर जी को मैंने फोन किया, इन्होंने प्लान समझाया, और प्लान समझने के बाद बोले यार भाई बात सबकी वही होती है। बोले यार पैसा नहीं है। मैंने चिंता क्या कर रहा हूँ, किस्त है ना मेरी 8,000 रुपए की, तुम लोगे ना मुझसे?
हाँ मैंने कहा 8,000 से कटवाओ पहले, किस्त तुम जमा कर दियो मेरी। अरे विश्वास करना, अरे काम करने वाला हो यार, उसी टाइम तुरंत फार्म भरवाया भाई साहब डॉक्टर साहब का। और विश्वास करिए अगर उस दिन मैं ये डॉक्टर साहब को झूठ ना बोलता, डॉक्टर साहब वो बजाज मोटरसाइकिल से शायद सिटी 100 से बदल के कोई और ले लेते, लेकिन कार तो नहीं होती डॉक्टर साहब। पक्की बात है गलत बात है? मोटरसाइकिल तो चेंज कर देते लेकिन कार पे नहीं होते ये। तो मैंने सही करा या झूठ? गलत करा। झूठ जो बोला वो सही करा या गलत? तो कोई नया व्यक्ति आया हो तुम्हारा सीनियर, तुम्हें झूठ बोल के लाया हो तो बुरा मत मानना यार। वो चाहता है तुम्हारी भी कार आए इसलिए वो लेकर के आया है। और ध्यान से सुनना आगे तक की बात को। और साथियों इसी के साथ मैं बात को विराम करूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा देखो समय के साथ बदल जाओ। समय जब बदलता है अपने आप को बदलना सीखो। कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं? सुना दूं? सुना होगा शायद। कबीरदास जी का एक दोहा था, दाता इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भूखा ना जाए। ये दोहा सुना है सब लोगों ने? अच्छा ये दोहा कितना हद तक सही है आज के जमाने में? यार वो 1000 साल पहले लिखा होगा, 1400-1500 ईस्वी में कबीरदास जी ने, जिस समय ना तो मोबाइल था, जरूरत थी किसी को मोबाइल की, ना तो मोटरसाइकिल थी, जरूरत थी किसी को मोटरसाइकिल की, ना किसी के पास लाइट पंखा बिजली मोटर कुछ भी था, फ्रिज कूलर वगैरह, जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। जब उस समय जरूरत ही सिर्फ पेट भरने की थी। ध्यान देना भाई, कबीरदास जी ने जिस समय ये दोहा लिखा उस समय जरूरत थी कि कैसे पेट भर जाए, इतनी जरूरत थी उस समय आदमी की, और कोई जरूरत नहीं थी। थी कि नहीं थी? तो उस समय को देखते हुए उन्होंने दोहा लिख दिया कि दाता इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई द्वार से भूखा ना जाए। इतना दे दो खाने के लिए, बात खत्म। कोई कुछ है ही नहीं तो मांग किसी की होगी? और अब आज के युग में इतना अगर दे दाता तो काम चलेगा? सिर्फ पेट भरे चलेगा काम? कहां से चलेगी तुम्हारी मोटरसाइकिल? कहां से कार में बैठे हो? कहां से मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगी ना। तो इसलिए कबीरदास जी का दोहा उनके समय पे रहने दो। आज का दोहा बता दूं क्या है? अगर आज कबीरदास जी होते, मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कबीरदास जी अपना दोहा बदल देते। आज के जमाने में इस समय कबीरदास जी होते तो अपना दोहा बदल करके, और अपना दोहा पता कितना कैसा लिखते वो आज के देख करके। आज का दोहा लिखते कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए। आज का दोहा कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और मैं जिंदगी जियो मौज में मेरी पीढ़ी बैठी खाए। ये है आज का युग यार। और ये दोहा सिद्ध तब होगा जब आप आस्था में काम करोगे। विश्वास करना आपकी जिंदगी मौज में होगी, आपकी पीढ़ी बैठकर खाएगी। इतना पैसा आस्था परिवार देती है। तो आप अपने जीवन को आज के दौर में जियो, पिछले दौर को मत देखो, पुरानी सोच को मत देखो, आज की दौर को देखो, आज की सोच को देखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और इसी के साथ कहना चाहूंगा, दिक्कतें परेशानियां सबके आगे आती हैं, मेरे भी आगे आई थी। तो इसलिए इन दिक्कत परेशानियों को साइड में रख करके कहना चाहूंगा, एक शायरी लिखी थी कि ठोकरें बहुत खाई थी मंजिल को पाने के लिए, जंग जीतता है इंसान मजबूत इरादों से। ये डायलॉग सुना होगा ना अमिताभ बच्चन का? जंग जीतता है इंसान मजबूत इरादों से, ये सुना होगा ना? तो कहा कि ठोकरें बहुत खाई थी मंजिल को पाने के लिए, और कोई गैर नहीं मेरे अपने ही आए थे मुझे बहकाने के लिए। सबसे पहले आपके अपने ही खेचे बोले लुट गए, यही कहेंगे ना। ठोकरें बहुत खाई थी मंजिल को पाने के लिए, और कोई गैर नहीं मेरे अपने ही आए थे मुझे बहकाने के लिए। लेकिन आज मेरी तरक्की देख करके पूछते हैं वो अपने कि शास्त्री जी हमें भी पैसा रास्ता बता दो कुछ पैसा कमाने के लिए। तो मैं कहता हूं स्वागत करता है आस्था परिवार, आ जाइए। जो मैंने करा है वो तुम भी करो। बोले क्या करा है? मैंने कहा भैया एक फार्म पे साइन करो, 12:30 का इंतजाम करो, सर जी की मोटरसाइकिल में बैठो और मुलाकातें चालू करो। बस यही तो करना है, इसके अलावा क्या करना है? और इतना बढ़िया काम है यार, गाते बजाते मौज करते हुए चले जाओ करते हुए। बस एक गाना याद कर लो क्या कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम और एक मुलाकात जरूरी है। कौन कह रहा है यार? एक मुलाकात ही तो जरूरी है। और जब भी दिक्कत आए जिंदगी में तो अपने सीनियर की तरफ वो कहकर गाना गाना कौन सा कि जीत जाएंगे हम
घर तू संग है और जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आस्था परिवार, ऑल द बेस्ट।